गैरमौजूदगी से बेहद परेशान हो जाता है। वह तुरंत रिमझिम के पास पहुंचकर उससे पूछता है कि वह बिना बताए कहाँ चली गई, जबकि उसने खुद को सबसे बड़ी जिम्मेदारी बताया था। समीर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या वह सच में उस इंसान के साथ चली जाएगी। लेकिन रिमझिम साफ शब्दों में जवाब देती है कि वह उसी के साथ जा रही है। अगर रिमझिम सच में उसके साथ चली जाती है तो इसका सबसे बड़ा असर समीर पर पड़ेगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां अचानक उसी के कंधों पर आ जाएंगी। यही सोचकर समीर और ज्यादा बेचैन हो जाता है। वह रिमझिम को समझाने की कोशिश करता है और सवाल करता है कि क्या उस अनजान शख्स ने इतनी जल्दी उसकी जिंदगी में जगह बना ली कि बाकी सब पीछे छूट गया। वह उसे उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाता है, लेकिन रिमझिम गुस्से में जवाब देती है कि समीर अपने अहंकार और रवैये को अपने पास ही रखे। आम लोगों के बीच इनकी कोई जगह नहीं है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां फैसला होना है कि क्या रिमझिम सच में महल छोड़ देगी या समीर किसी तरह उसे रोक पाएगा। अगर वह चली जाती है तो समीर अंदर से पूरी तरह टूट जाएगा, क्योंकि उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि रिमझिम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। दूसरी तरफ रिमझिम बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी टूट रही है। उसके लिए यह फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं है। जिस शख्स को वह अपना पिता मानकर साथ जा रही है, उसके इरादों पर भी धीरे धीरे सवाल उठने लगते हैं। समीर उसे रोकने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकता है, जबकि छोटा बच्चा भी रिमझिम को जाते देखकर टूट सकता है। असल सच्चाई यह है कि वह आदमी एक धोखेबाज है, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए रिमझिम के पिता होने का नाटक कर रहा है। वह सबको गुमराह करके उसे महल से बाहर ले जाना चाहता है। जैसे ही रिमझिम जाने के लिए कदम बढ़ाती है, समीर वहां पहुंचकर उसे रोकने की आखिरी कोशिश करता है, लेकिन रिमझिम उसकी कोई बात नहीं सुनती। वह इस बात से पूरी तरह अनजान है कि जिसे वह अपना पिता समझ रही है, वह असल में एक चालबाज इंसान है। इधर समीर उसकी अचानक गैरमौजूदगी से बेहद परेशान हो जाता है। वह तुरंत रिमझिम के पास पहुंचकर उससे पूछता है कि वह बिना बताए कहाँ चली गई, जबकि उसने खुद को सबसे बड़ी जिम्मेदारी माना था। समीर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या वह सच में उस इंसान के साथ चली जाएगी। लेकिन रिमझिम साफ शब्दों में जवाब देती है कि वह उसी के साथ जा रही है। अगर रिमझिम सच में उसके साथ चली जाती है तो इसका सबसे बड़ा असर समीर पर पड़ेगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां अचानक उसी के कंधों पर आ जाएंगी। यही सोचकर वह और ज्यादा बेचैन हो जाता है। वह रिमझिम को समझाने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या उस अनजान शख्स ने इतनी जल्दी उसकी जिंदगी में जगह बना ली कि बाकी सब पीछे छूट गया। वह उसे उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाता है, लेकिन रिमझिम गुस्से में जवाब देती है कि समीर अपना अहंकार और रवैया अपने पास रखे। आम लोगों के लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां फैसला होना है कि क्या रिमझिम सच में महल छोड़ देगी या समीर किसी तरह उसे रोक पाएगा। अगर वह चली जाती है तो समीर अंदर से पूरी तरह टूट जाएगा, क्योंकि उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि रिमझिम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। दूसरी तरफ रिमझिम बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी टूट रही है। उसके लिए यह फैसला लेना आसान नहीं है। जिस शख्स को वह अपना पिता मानकर साथ जा रही है, उसके इरादों पर भी धीरे धीरे शक गहराने लगता है। समीर उसे रोकने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकता है, जबकि छोटा बच्चा भी रिमझिम को जाते देखकर टूट सकता है। असल सच्चाई यह है कि वह आदमी एक धोखेबाज है, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए खुद को रिमझिम का पिता बता रहा है। उसका मकसद सिर्फ उसे महल से बाहर ले जाना है।
जैसे ही रिमझिम जाने के लिए कदम बढ़ाती है, समीर वहां पहुंचकर उसे रोकने की आखिरी कोशिश करता है, लेकिन रिमझिम उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वह इस बात से पूरी तरह अनजान है कि जिसे वह अपना पिता समझ रही है, वह असल में एक चालाक धोखेबाज है।